Good morning, dear students. You're welcome to the e-learning class of Class 7 हिंदी वसंत। आप सभी का कक्षा 7वीं के ई-लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के टर्म 1 के ख़त्म होने के बाद पिछले दिनों हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था रहीम के दोहे। तो मैंने आप लोगों को जहाँ तक मुझे याद है 3 दोहे पढ़ करके उनके अर्थ बता दिए थे। तो आज बाकी के दोहों को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सभी अपने किताब की पृष्ठ संख्या कितनी है, 83 निकाल लीजिए। चलिए मैं भी निकाल लेती हूँ, आप लोग भी निकाल लीजिए। पहला जो हमने किया था रहीम के दोहे में, उसमें था वो संपत्ति जो है, मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ। जो संपत्ति वाली बात थी वो हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से संपत्ति जब होती है तो वही सबसे सगा हो जाता है और उसी से रिश्ते नाते बनते हैं, वो वाली बात थी। दूसरे में जाल परे जल जात बही, वो वाला जो था उसमें ये था कि कैसे जाल के पड़ते ही मछली का मोह त्याग कर पानी चली जाती है, लेकिन मछली ऐसा नहीं करती है ना। और तीसरा जो था वो था तरवर फल नहीं खात है। इसमें हमने ये जाना था कि किस प्रकार से सज्जन व्यक्ति जो है वो धन का संचय जो है अपने हित के लिए ना करके दूसरों के हित के लिए करते हैं, जिस प्रकार की पेड़ और सरोवर किया करते हैं। तो आज हम लोग जिस दोहे को पढ़ने जा रहे हैं वो है इस पंक्ति का इस पेज का आखिरी और रहीम के दोहे जो आपके किताब में दिया है उसका इस पेज का लास्ट और 4th है ना। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। आप लोगों ने देखा होगा क्वार के दिनों में, सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में बादल जो हैं वो गरजते हैं लेकिन उतना बरस नहीं पाते हैं। तो थोथे बादर क्वार के, बादर यानी बादल, क्वार के बादल जो हमारे जो सर्दियों में जो बादल आते हैं वो थोथे होते हैं, वो केवल आवाज़ करते हैं। घहरात, वे घिर कर तो आते हैं लेकिन वो बरस नहीं पाते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये करी पाछली बात। इसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि जो धनी पुरुष होते हैं, जिनके पास धन संपत्ति होती है, लेकिन यदि वे पाछली बात यानी जो यदि वो ओछी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको करने से ऐसा पता चल जाता है कि वो धनी होते हुए भी निर्धन है। यानी क्या, आप लोग देखेंगे इसको केवल धन के लिए नहीं, आप लोग निर्धन किस सेंस में हैं कि उनके पास रिसोर्सेस बहुत सारे हैं लेकिन एक्चुअली उनका हाथ खाली है, क्योंकि उनके पास नॉलेज का अभाव है। तभी तो वो ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, तभी तो वो ऐसी ओछी नीची बातें करते हैं, पाछली बातें, एकदम क्या बोले, ओछी किस्म की बातें, गिरी हुई बातें करते हैं। इसको आप अर्थ के सेंस में न लेकर नॉलेज के सेंस में भी कर लीजिए। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन वो जब बात करते हैं, जब सोशली सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब हम देखते हैं कि वो जो है बिल्कुल भी क्या बोले आपको, ऐसी बात करते हैं कि पढ़ लिखने के बाद, इतनी पोथियाँ पढ़ने के बाद किसी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। वो जाति पाति में सपोज़ की फॉर एग्ज़ाम्पल जाति पाति में विश्वास करता है, या फिर ऐसा होता है कि शायद वो जो है लड़के लड़की में भेद करे, ठीक है। फिर कोई इंसान गरीब है तो फिर उसको दान दक्षिणा ना करे, तो तब हमको ऐसा लगता है कि इस इंसान का इतना पढ़ा लिखा होने पर भी ये अनपढ़ से भी बदतर है। तो इसका इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी ने यही हमको बताना चाहा है। अगला देखते हैं हम लोग। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। अब देखिए, हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये देह है, ये हम लोग इसको जिस प्रकार से ढालते हैं,
जैसा इसको हम अभ्यास करवाते हैं ये उसी का आदि बन जाता है। आदि द में बड़ी की मात्रा वाला आदि, यानी कि वो उसी के अनुसार अपने आप को हैबिचुएट कर लेता है। अब क्या है कि ज़माना ऐसा है या फिर ज़िंदगी इंसान की ऐसी होती है जिसमें एक के बाद एक ये सिलसिला जारी रहता है। आप कभी बहुत अगर शोक में डूबे हुए हैं तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं किसी कोने में खुशी आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि यही संसार की रीत है। आप ज़रा प्रकृति से उदाहरण लीजिए, प्रकृति से अगर आप उदाहरण लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यही चीज़ आपके साथ भी होता है। तो यदि प्रकृति इसको झेल सकती है, इसके साथ अपने आप को सराबोर कर सकती है, तो भला आप क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेघ। सबसे पहले सर्दी का मौसम आता है, उसके बाद घाम यानी कि गर्मी का मौसम आता है, फिर बदरे का मौसम आता है, बारिश होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये चेंजेस आते हैं धरती अपने आप को उन चेंजेस के साथ अडेप्ट करती रहती है, वो भी अपने आप को इसके साथ चेंज करती रहती है। धरती इन परिवर्तनों से जो है मिट नहीं जाती है, वो हर एक परिवर्तन को अपने अंदर संजोकर उसमें जीने की जिजीविषा को बनाए रखती है। तो जिस प्रकार धरती अपने को, प्रकृति अपने आप को हर एक परिस्थिति में इस प्रकार से ढाल कर अपने आप को परिवर्तित करके एकदम विजयी होकर उस सिचुएशन से निकल आती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा देह भी तो ऐसा ही है, इसमें भी हम जैसा सहाएंगे ये वैसा ही सहने को तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो है यह पाठ हमारा खत्म होता है। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसकी व्याख्या को लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे व्याख्या में? जो मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने समझाया है, उससे आपने क्या समझा है, उस समझे हुए चीज़ को हर एक पंक्ति के साथ उसके मीनिंग्स को, उसके भावार्थ को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।